वाहे हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहोभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदरवान सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याण के लिए, अपना लोक परलोक बनाने के लिए थोड़ी सी जिंदगी के दिन जितने भी हैं उनको सुचारू रूप से सफल करने के लिए हम अपने इष्ट देव भगवान जी की वाणी को बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। और महाराज जी की ओर से भी जो हमें प्रत्युत्तर मिल रहा है बहुत कमाल का, आदर्श, सराहनीय, और जो इन दिनों अपने महाराज जी ने प्रसंग जारी रखा हुआ है बहुत ही कल्याणकारी, उपादेय, शिक्षाप्रद गीता का भक्ति योग। हम लोग इन दिनों 18वें अध्याय में घूम रहे हैं। अब बहुत सुना आपने श्री भगवान वाच, आज तो मैं अर्जुन वाच ले रहा हूं। हमारे आचार्यों ने जो मैं आज प्रसंग जारी कर रहा हूं बड़े गुण गाए। आज तो विशेष करके मेरी देवियों सज्जनों एकाग्रता प्रदर्शन करना। महाराज जी ने कितना लंबा प्रवचन दिया, व्याख्यान दिया, विस्तार किया, किसका? अपने अनुपम अद्वितीय उपदेश का। ये उपदेश कैसा था? हमारे मन के नकारात्मक वृत्तियों की जड़ें काटने के लिए। भली अर्जुन ने शुरू में वो मोह का रूप लिया, मोह के कारण से उसकी वृत्ति क्या हुई? अस्त व्यस्त हो गई, वो अपना तवाज़न खो बैठा। अब महाराज जी ने इसका उत्तर व्यापक रूप में दिया, केवल एक मोह की निवृत्ति करने के लिए नहीं, बल्कि सारी वासनाओं कामनाओं की निवृत्ति करने के लिए। याद रखना, सब वासनाओं कामने की जड़ें काटने के लिए। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, ये जितनी भी नकारात्मक वृत्तियां जीव के मन में बर्बादी लाती हैं, बेचैनी लाती हैं, बेकरारी लाती हैं, हालचाल लाती हैं, टिके हुए मन को भटका के रख देती हैं, मन को शांत नहीं रहने देती। इसका इलाज भी भगवान ने बताया। सारी गीता जी में मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, इसका इलाज बिखरा हुआ है, जो हम लोग एक चिरकाल से इस पर विचार कर रहे हैं। बड़े अच्छे उपचार, इसके निदान भगवान ने बताए। जहां कोई डिसीज होती है उसकी रेमेडी भी तो होती है ना, इलाज भी तो होता है। तो भगवान ने इन वृत्तियों को दूर करने के नाना प्रकार के इलाज बतलाए। सुनने वाले पर क्या असर हुआ? हमें सुनने वाला अर्जुन दिखाया गया, पर अब तो हम अर्जुन हैं। अर्जुन तो महाराज जी का अंश भगवान में समा गया, मुक्त हो गया। वो तो एक ऐतिहासिक घटना घट गई, और महाराज जी का उपदेश तो सार्वभौमिक है। ब्रिटिश सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल, अर्थात जहां भी मनुष्य जाति रहती है, जिस युग में रहेगी, हर एक पे लागू होगा। इसे बोलते सार्वभौमिक, सार्वदेशिक।
जब भी कोई युग आएगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, भगवान जी को उपदेश ये नहीं है कि किसी एक युग पे लागू हो, तो फिर वो बात यूनिवर्सल नहीं होती, वो बात तो लोकल होगी, जिसे हम कहेंगे स्थानीय बात। भगवान जी की बात स्थानीय नहीं है। स्कूलों कॉलेजों में जो बातें होती है वो स्थानीय होती है, उस क्लास के बच्चों को उस समय के लिए लागू होगी। और अगले साल अगर कोर्स गए बदल और टीचर भी गए बदल गया, सारी बात क्या हो जाएगी, रद्दो बदल हो जाएगी। लेकिन दुनिया बदल जाए, मनुष्य तो आएंगे, उनके लिए ये उपदेश नहीं बदलेगा। देख लो 5,500 वर्ष हो गए भगवान को अपने अंदर से ज्ञान प्रकट किए हुए, कितनी तरोताजगी अब भी गीता में है, सदा तरोताजगी बनी रहेगी, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। गीता सदाबहार है। जो गीता का ज्ञान भगवान जी के अपने ज्ञान पर आश्रित है, आधारित है, इसमें कोई बासीपना नहीं हो सकता। सदा तरोताजगी, गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। अब हमें यूं लगता है जैसे भगवान जी ही हमें अपने श्रीमुख से उपदेश दे रहे हैं। अब आचार्य गुण गाती है, जो अर्जुन बोलता है। भगवान ने पूछा, अर्जुन मैं भी कुछ पूछूं, तू इतनी बार मुझसे प्रश्न किए हैं। जी, अब मेरा भी एक प्रश्न है। बहुत मुस्कुराया अर्जुन, मैं क्या बताऊंगा? अरे नहीं, तेरी बताने योग्य है। तूने मेरे उपदेश को एकाग्रतापूर्वक सुना, आज यह हम पे लागू होता है। मैंने अभी अभी कहा, वो तो समा गए भगवान की जात में अर्जुन, सब चलेगा, उनका रोल पूरा हो गया, वो पिक्चर चली गई, वो शो चला गया। अब हम आए दर्शक महाराज जी के उपदेश को सुनने के लिए। चूंकि नकारात्मक वृत्तियां चली तो नहीं गई, ये संसार में है और हम उसके अधीन थे। अपने में बड़ी बेचैनी अर्जुन की तरह देखी, बेकरारी, बेचैनी और बेकरारी। अब हमारा मन तंग आ गया संसार से ही नहीं, संसारिकता से। लेना देना, व्यवहार, खाना पीना, रस्मो रिवाज, इसे कहते संसारिकता। पहनना, सुंदर बनना इत्यादि। अब हम चाहते हैं अपना कल्याण। तो महाराज जी ने हमें भी उपदेश दिया बड़े विस्तार से। अब उसकी एक्शन का रिएक्शन होता है, नियम है। क्रिया की प्रतिक्रिया, अगर आपने कोई क्रिया की, प्रतिक्रिया फौरन होगी और वो मेरे आमने सामने, चूंकि मैं करता हूं, इसकी प्रतिक्रिया मेरी आमने सामने, अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट। जो भी क्रिया कर रही है, ये एक नियम है मेरी बेटी। और गीता प्रकृति के अटल नियमों को प्रकट कर रही है। गीता प्रकृति के अटल नियमों को प्रकट कर रही है, जिनमें कई नियम आपको पता लग चुका और मुझे पूरी आप पर आशा है आप अपना ले होंगे। वरना नियम का क्या बिगड़ना, हमारा बिगड़ेगा। हम बकाया जिंदगी भी आराम से नहीं काटेंगे और भक्ति के साथ पूरा पूरा न्याय नहीं हो सकेगा। अब भगवान पूछते हैं हमारे से, बड़े आदर मान से सुना हमने उपदेश, क्या आपने एकाग्रता से सुना? आपके अपने पर प्रश्न। जी हां मालिक। क्या इतना निश्चित रूप से हम उत्तर दे पाएंगे जैसे अर्जुन ने दिया था? अर्जुन, अब मैं और आप अर्जुन। जी मालिक, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे उपदेश को एकाग्रतापूर्वक सुना। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं मालिक। फिर भी आप पूछती हैं तो मैं जरूर उत्तर दूंगा। यथामति यथाशक्ति यूं जवाब दिया करो। मैंने एकाग्रता जितनी मति बुद्धि आपने दी और जितनी मन और तन में शक्ति दी मैंने सुना। यथामति, इससे हमारा अहंकार मरता है। हाँ मैंने सुना, ये अहंकार वाली बात हो गई। तो आप क्या जानते हैं, मैं कोई आपके में गजे करता रहा हूं, ये अहंकार हो गया। कोई भी शब्द आप निकालोगे उसमें अहंकार आ जाएगा। और जब आप कहोगे यथामति यथाशक्ति, इसमें विनम्रता हो जाएगी। इसमें अहंकार नहीं पैदा हो सकता। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, यथामति यथाशक्ति। अच्छा, उपदेश देने वाले मालिक खुश हो जाते हैं। मैंने सुना मेरे मालिक, क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रश्न बड़े कमाल। जो क्रिया का प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जहां भी एक्शन है रिएक्शन मस्ट बी। यदि आपने साइंस पढ़ी है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का,
आइजैक न्यूटन का तीसरा लॉ मोशन के चैप्टर में, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। क्रिया प्रतिक्रिया प्रकृति के अंदर हो रहा है आमने सामने बराबर। अगर मैं आपसे प्यार कर रहा हूं तो उसका रिएक्शन क्या होगा? उसका प्रत्युत्तर मुझे प्यार से मिलेगा। अगर मैं क्रोध कर रहा हूं तो उसका प्रत्युत्तर आपकी आंखों से, आपके कठोर शब्दों से मिलेगा। ये होती है क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। और हमारा देश कहता है कर भला प्रतिक्रिया हो भला, अंत बुरे का बुरा। हमारे व्यास जी का ये फरमान है कि अगर भला करोगे तुम्हें जवाब भलाई में मिलेगा, बुरा करोगे तो जवाब लाजमी तौर पर बुराई में मिलेगा। ये शुरू से जब से सृष्टि भगवान ने बनाई तब से अब तक यही नियम चलता आ रहा। न्यूटन ने इसे प्रकृति के एक लॉ में ले लिया, डिवाइन लॉ। आइजैक न्यूटन ने इसे डिवाइन लॉ लिया। तो यही अर्जुन से भगवान प्रश्न कर रहे हैं, बता सुना मेरे बालिक, मेरे सरताज, वो मेरी मन के राजा, सुना मैंने बड़ी एकाग्रता से। क्या प्रभाव पड़ा? हाय जरा देखिए, नष्टा मोहा, दाता मेरा मोह नष्ट हो गया। देखिए तपाक से बोला वो अर्जुन, तूने सुना एकाग्रता से, क्या प्रभाव पड़ा? नष्टा मोहा, मेरा मोह तो नष्ट हो गया। मोह किसे कहती हैं? जरा मैं आपसे खेल लूं। मोह जब शब्द निकलता है तो आपकी बुद्धि इसका अर्थ क्या समझती है? स्वार्थ के कारण से क्या? स्वार्थ के कारण से क्या? प्यार करना। स्वार्थ के कारण से मोह का अर्थ आप क्या समझती हैं? जबकि आपको मोह है, श्रीमान जी के साथ है, श्रीमती के साथ है, अपनी बेटी के साथ है, अपनी बेटियों के साथ है, मित्रों दोस्तों के स्वार्थ है। लो सुनो, बहुत कुछ सुना दिया आपने, बहुत ही अच्छी, शाबाश। सुनिए आपके भारत की संस्कृति के परमपिता क्या कहती है, ध्यान देना जरा सब के सब लाजवाब उत्तर। मोह किसे कहती है? जहां अपने स्वार्थ पूरे हो रहे हों और आगे स्वार्थ पूरे होने की पूरी संभावना हो। स्वार्थ शब्द पकड़ लो अब, स्वार्थ पूरे हो रहे हो और आगे स्वार्थ पूरे होने की संभावना हो, उनके साथ प्रगाढ़ शब्द मैं और कहां से लाऊं, प्रगाढ़ मेल मिलाप का नाम मोह है। प्रगाढ़ है गए मेल मिलाप कर, जैसे आटे में पानी आपने डाल दिया, हाँ तो प्रगाढ़ हो गया, और भी डालना चाहिए था, आपने थोड़ा सा पानी डाला है तो गूंथा नहीं जाएगा, तो प्रगाढ़ आटा हो गया, पतला नहीं हो, गूंथने योग नहीं हुआ। तो प्रगाढ़ हो गया, हो रहा है और आगे होने की संभावना है, तो प्रगाढ़ मेल मिलाप हो जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा मेल मिलाप हो जाएगा। जैसे दूध को काफी देर काढ़ा जाए तो दूध क्या हो जाता है, सघना हो जाता है, उसमें पानी का तत्व जल जाता है। थोड़ी सी और अगर आंख पे रखोगे तो उसमें दूध भी नहीं कहा जाएगा, क्या कहेंगे? खोया भी नहीं कहेंगे, रबड़ी। बहुत अच्छे, जरूर मुंह में पानी आएगा उत्तर देने वाली बेटी। रबड़ी दूध और खोए के बीच वाला हिस्सा है, दूध भी नहीं खोया भी नहीं, तो बीच वाला क्या हो गया? रबड़ी। इसी तरह प्रगाढ़ प्रेम बीच वाला हिस्सा, उस पर हमारा अपनत्व हो जाता है, अपनापना। लेकिन है यह आशय कारण से कि आगे मुझसे इससे बहुत उम्मीदें मेरे लाभ पहुंचेंगे, मेरी उपयोगिता इसी में है। ठीक है, तो ये मोह चारों ओर बना हुआ है, हर एक इंसान को अनेकों पर आशा लगी हुई है, हर नारी को अनेकों पर। जहां अनेकों पर का मतलब जहां पहले कुछ स्वार्थ पूरे हुए हैं, भविष्य में स्वार्थ पूरे होने की संभावना है, उन पर हमारी आशा है। हर एक पर थोड़ा आश करते, गली में कई रहती हैं, हर एक को आंटी थोड़ा कहेंगे, हर एक को अंकल तो नहीं कहेंगे, नहीं,
किन्हीं किन्हीं को जो आप पर जिन्होंने हमारी आशाएं पूरी की और आगे भी पूरी करने की संभावना हो, उनसे हमारा लगाव हो जाता है। लगाव को मोह बोलते हैं। मोह परले दर्जे का स्वार्थी है। मोह की वृत्ति परले दर्जे के इंसान को क्या बनती? स्वार्थी बना देती। स्वार्थी में भगवान आपको शक्ति दे, आप अनेकों का स्वार्थ पूरा करें। आपके हक में दुआएं देने वाला हूं ना, तो मैं तो तहे दिल से दुआ देता हूं। इतनी समर्थता मेरे प्रभु जी दें कि आप अनेकों की आशा पूरी करके गली महल्ले में रहें। जो भी कोई आपकी ओर देखता है तो आशा भरी नजरों से देखता है, आशा भरी नजरों से। जो भी कोई आपको खास करके देखता है, ये नहीं कि आपके कारण से देखता है कि आप कंप्यूटर सिखाती हैं और थोड़े रुपए लेते हैं इसलिए आपको देखते हैं कि आपने हरा ये वर्दी पहन रखी है। नहीं, जो कोई भी देखेगा, ही और शी, बहन है या माँ या भैया या कोई भी गली महल्ले वाला, आशा भरी दृष्टि से। जो भी कोई आपको देखता आशा भरी दृष्टि से। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा आशा पारी जिंदगी टिकी हुई है। हाय हाय, ध्यान देना हो मेरे बच्चों, आशा पारी जिंदगी। तो सुनो रास की बातें मैं बताऊं आपको। हर एक नर नारी का जीवन, विशेषकर आजकल के विचित्र समय में, आशाओं पर टिका हुआ। और फिर दुआ करता हूं आपके हक में, भगवान आपको समर्थता दे कि आप अपनी और अनेकों की आशा पूरी कर सके। क्योंकि जब जिस तरह आप दूसरे को आशा भरी नजर से देखती हो, कई आपको भी आशा भरी नजर देखती हैं। तो फिर भगवान का जवाब क्या है? दुनिया में कैसे रहो? एक दूसरे को करो। हमारे इष्ट देव, हमारे जगत गुरु, हमारे अंतर्यामी हमें कहते हैं, देखता क्या है, तू उसकी आशा पूरी कर दे, वो तेरी कर देगा। जिंदगी के दिन आपके अच्छे कट जाएंगे। वरना दिन क्योंकि आप समाज में मेरी तरह तो है नहीं एकले, हमारा क्या धी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं। अपने आप में 2 रोटियां खानी है, आपको उपदेश सुनाना है, बस गीता में सारा दिन रिसर्च करते रहते हैं, सारा दिन आधी रात तक सोती हैं। उसके बाद हम लोग 1 सवा 1 बजे ये 1:30 तक उठ बैठते हैं। हमारा काम कर दो, कुछ शारीरिक क्रियाएं की, फिर घुस गया गीता जी के अंदर और एक एक बोल पर भगवान के विचार करता रहा। भगवान ने ऐसा बोल यहां कहा, उस अध्याय में ये कहा, इन दोनों में डिफरेंस किसे बोलते? तुलनात्मक अध्ययन, इन दोनों में डिफरेंस जरूर होगा इत्यादि। बिल्कुल आपकी तो समाज है, समाज में कुछ जिम्मेवारियां हैं, लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक दूसरे की मदद से पूरी होगी। क्योंकि भगवान अपनी दुनिया को बनाए रखना चाहते हैं, तो कोई इंसान स्वतंत्र नहीं है। मैं एक सामान्य और साधारण पुरुष की बात कर रहा हूं, ऑर्डिनरी लेमैन, तो वो एक दूसरे की आशा पूरी करेंगे। तो आशा पर जिंदगी टिकी हुई है। और जो ये आत्महत्या कर लेती हैं, इनकी आशाएं टूट जाती हैं, कहीं से पूरी नहीं होती। पता नहीं कारण क्या है, ये तो मेरे भगवान जानते हैं, मैं इतनी गहराई में नहीं गया इन बातों में। उनकी आशा कईयों ने पूरी, या तो उन्होंने पूरी नहीं की होंगी, या उनके अपनी जिंदगी के दिन खत्म होने को आ गए तो तंग आ जाएंगे, इसी वो आत्महत्या कर लेती है। तो याद रखना, आशा पर आप जैसों का जिंदगी आशाओं पर टिकी हुई है। तो आप भी अपनी ओर से कोशिश करो, जितना मेरे से बन पड़े मैं इनकी आशाएं पूरी करूं। जितना आपसे ट्राई योर बेस्ट, जितनी क्षमता मेरे प्रभु जी ने आपको दे रखी है। बात हमेशा याद रखना, अगर जीवन के 4 दिन समाज में रहकर आराम से, अगर तो मेरी तरह रह रहे फिर तो कोई बात नहीं, और अगर रहना समाज के अंदर, परिवार में, गली मोहल्लों में, तो फिर जितना हो सके थोड़ा सा अपने को कष्ट दे करके उनकी आशा पूरी कर दो, तो आपका रहना संसार में आसान हो जाए। मैं शारीरिक रूप में बात कर रहा हूं, सामाजिक रूप में बात कर रहा हूं, मानसिक और बौद्धिक रूप में तुम्हारी गीता है। महाराज ये ज्ञान के बिना चाह ही नहीं। अब भगवान ने दिया चोटी का ज्ञान, ज्ञान मैंने असलियत की पहचान। ज्ञान का मतलब जो वस्तु रब ने जैसी बनाई है उसी तरह उसको देखना, इसको ज्ञान बोलती है। जो वस्तु परमात्मा ने जैसी बनाई उसको उसी रूप में देखना। रब ने 2 चीजें बनाई और दोनों को साथ मिला दिया है, दोनों का साथ। जैसे मेरे पास फूल पड़े हैं, मैं फूल की 2 पत्तियां तोड़ लेता हूं, ये 2 पंखुड़ियां या पत्तियां मैंने तोड़ ली। अब तोड़ ली ये 2 चीजें, तो रब ने इन दोनों को इस तरह एक में किया हुआ है। ये पत्ती रख के मैंने दबा दिया, ये पत्ती सिरे पे सिरा और इधर पूंछ पे पूंछ, ये दोनों ही दब गई। अब ये एक में कोई पड़ी है। दुनिया में चारों ओर इस तरह 2 चीजें साथ मिली पड़ी हैं। एक है नाशी, एक है अविनाशी।
जो चीज नजर आ रही है, जो कुछ भी, इसने नष्ट हो जाना है, और जो नजर नहीं आ रही, इसकी जान प्राण है, इसको चला रही है, वो अविनाशी है। इन दो चीजों का मेरे सज्जनों, मेरी देवियों मिलाप है आपने किया हुआ। शरीर नाशी, जो शरीर को चला रही है, रगे बन में नाशी में खून बना रही है, बुद्धि में समझ दे रही है, ये क्या है? अविनाशी सत्ता। हर जगह दो सत्ता है, दो चीजें हैं, एक नाशी एक अविनाशी। नाशी को हम जड़ बोलती हैं, अविनाशी को हम चेतन बोलते हैं। तो हम लोग क्या है, कल्याण चाहते हैं चेतन द्वारा, शरीर द्वारा नहीं। जो शरीर को चला रहा है पर नजर नहीं आता, निर्मल मन कर लेने से अनुभव हो जाता है, निर्मल और सूक्ष्म मन करने से अनुभव। तो हम उधर लग गए, दो ही चीजें हमारे अंदर। दुनिया वाले क्या है, शरीरों में लगे हुए हैं, शरीर के सुख के लिए झूठ, मकर, फरेब, चोरी, यारी, हवा, पता नहीं क्या क्या गंदे कर्म करते हैं। उनको ये नहीं पता लगता कि खोटे कर्म करने से खोटा ही मिलेगा। उनकी अकल नहीं है कि मैं जो इतने खोटे कर रहा हूं, हर प्रकार के पापड़ बेलता हूं, गंदी गंदी वृत्तियों द्वारा बेलता हूं, तो मेरा भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, ब्राइट नहीं हो सकता। ना चाहने पर मुझे दुखों का मुकाबला करना पड़ेगा। जैसे कबीर जी ने कहा, बोए पेड़ बबूल के, वाह आम कहां से खाए, बोए किक्कर के वृक्ष, और अब चाहते हैं कि मैं आम चूसूंगा, नहीं, त्रिशीलों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। यह अब गीता जी ने समझा दिया। अब हम अविनाशी की तरफ चल रहे हैं। कीर्तन है तो अविनाशी की, वाणी है तो अविनाशी की, चिंतन है तो अविनाशी का, हर समय याद करते हैं तो उसी अविनाशी से। पहले क्या था, हर समय नष्ट होने वाली चीजों का चिंतन, उन्हीं के साथ उठना बैठना, खाना पीना, गंदे मंदे कर्म करना, सब उस नाच इसके बाहर वाले के लिए। अब बाहर वाले से हट के मन उसमें जा रहा है, इसलिए ये सत्संग कहलाता है। सत्य का संग, पहले क्या था, असत्य का संग, झूठी चीजों का, गंदी चीजों का, जाने वाली चीजों का, दुखदायी चीजों का, उन्हीं की एसोसिएशन या हमारी मीटिंग या हमारा संपर्क होता रहता था। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, भाई, अब नहीं, अब मन नहीं मानता, जमीर हमारी शुद्ध और चमक उठी है, अब नहीं मन मानता, रोते हम। मैंने अपना अनमोल टाइम कैसे बर्बाद, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में, सिनेमा में, टीवी में, बीवी में, ये मैं क्या करती रही, ये मैं क्या अपना अनमोल समय बर्बाद करता रहा, और तृप्ति फिर भी नहीं मिली, फिर भी मन में बेचैनी बेकरारी है। यह अब समझ आई जब पे भगवान के ज्ञान से पदार्थों को उसी रूप में देखा जिस रूप में रब ने बनाया। सुनो ग्रस्ताश्रम में रहने वालों, सुनो कल्याण कामनी मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, परमात्मा ने जिस चीज को जिस रूप में बनाया है, हम उसको उसी रूप में देख रहे हैं। हाँ, पहले हम अपने विचारों से उसको देखते थे। अब आप एक क्या हो, नारी, अब देखिए पति किस रूप में देखता है, पत्नी रूप में। हाय रब्बा मेरे, ओए भैया किस रूप में देखता है, बहन रूप में। यहीं से रो पड़ो, आप एक हो, भैया बहन रूप में देखता है, और दूसरा पुरुष आपको पति रूप में देखता है, पुत्र आपको मां रूप में देखता है। और वो देखिए कौन आ रहा है, मामी, और वो देखो कौन आ गया, चाची, और देखो पड़ोसन आ गया, आंटी। एक नारी है, एक महिला है, आप एक हैं, और दृष्टियां देखो अनेक। एक वस्तु, दृष्टियां अनेक। कभी आप विचार किया करो कि संसार में क्या बना हुआ है। एक आप हैं और चारों ओर से घिर गए हैं। कोई आपको क्या पति कह के घेरे बैठा है, कोई आपको पिताजी कह के घेरे बैठा है, कोई चाचा कह के घेरे बैठा है, कोई मामा कह के घेरे बैठा है, कोई भाई कह के घेरे बैठा है। देखो ना कितने आपके रिश्ते बन चुके हैं, इन सारों ने आपको घेर लिया, सारों ने चक्कर डाल दिया। जब मिलता है भगवान का ज्ञान, कुर्बान कुर्बान, तब असलियत की हो जाती प्रचार के, भगवान के बिना कुछ भी नहीं। पहले वो कहती मेरे मामा जो है, ये तो मेरी पत्नी है ना, ये तो मेरे पति है, ये तो मेरी माँ है ना, ये तो मेरी मामी, ये तो मेरी चाची है ना, ये तो मेरी पक्की सखी है ना। पहले इन चीजों ने मार दिया था, अब असलियत की पहचान आई नहीं, केवल भगवान जी के कारण से सब कुछ। सुनो मेरी नेक जनता और तरजा, अब केवल एक रिलेशन के कारण से, महाराज जी के कारण से, अब हमारा रोम व्यास जी के अनुसार बोल रहा है, त्वमेव सर्वम मम। अब जी भगवान के नजदीक पहुंचा, रिश्तेदारी से ऊपर उठ गया, शरीर से ऊपर उठ गया। नहीं मेरे मालिक, अगर मेरे मालिक है तो मेरा मामा है, चाचा है, मेरे गुरुदेव जी है, मेरी देवी है, मेरी देवता है।
अब कोई नहीं भाता सिवाय अपने भगवान के। कोई भगवान के कारण से सब कुछ हो रहा है। चाहे कोई देवी शेरा वाली है, तो चाहे कोई बाज वाली है, तो चाहे किसी कलकत्ते वाली है, तो चाहे किसी चंडीगढ़ की है। अब नहीं मन जाता, क्योंकि पता लग गया उन्हीं के कारण से है। शाबाश शाबाश शाबाश, ये सब कुछ मेरे नारायण जी के कारण से है। पहले हम महत्ता दी उसको उसके रूप के कारण से। वो मर गए। पहले हमने उसके रूप के कारण, माँ को माँ के रूप के कारण से, पति को पति के रूप के कारण से महत्ता दी। आपने पुत्र को पुत्र के रूप के कारण, दो उसकी बहुएं आ गई दोनों की, तो उनके रूप के कारण से महत्ता दी। अब नहीं, रूप के कारण से नहीं, इसमें छिपे हुए स्वरूप के कारण से महत्ता दे रहे। अब हमें घड़ा मटकी सुराई नहीं अच्छी लगती। क्यों? असलियत का पता कि मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं। मिट्टी ने नाना प्रकार के रूप ले रखे हैं। अब घुस गए हम अंदर, अब हम खोजी बन गए, हमारी दृष्टि में अंतर आ गया। पहले दृष्टि यही रुकी हुई थी, अब नहीं। जिसके कारण से ये है ना, वो सीधी कॉज एंड नॉट इफेक्ट। अब हम कारण को देखते हैं, कार्य को नहीं। दुनिया वाले कार्य में रुके हुए, और रब्बा मेरे बुद्धि मारी गई। वो कार्य किसका, वो कारण कौन है? पहले हम मरी हुई थी अपने गहनों में, अपने आभूषणों में, अपने ऑर्नामेंट्स में। इस अंका में मेरे जो है ये कलाई की, और मेरा ये आगे पत्नी क्या करती थी, यहाँ लेकर के या किसी लेट के साथ बाल बूंद के, और या सिमका देना अपना सुहाग जो है चिन्ह। ये क्या कुछ था? अब नहीं। अब क्या है? अब नजर आता है सोना। सोने के सिवा है ही कुछ नहीं। मैं ऐसी मर गई थी, अपने इसको श्रृंगार समझती थी। अब दृष्टि बदल गई। नहीं, कुछ नहीं पड़ा इसमें। ये तो कहा है जिसका मैं इतना सजाती रही, या इतना कुछ कदीर जा रही है। दृष्टि बदल गई। महाराज जी के ज्ञान से क्या होता है, जो वस्तु जैसी है, ये क्या नजर आने लगी? 5 तत्वों का पुतला, और इसके परे मुस्कुराती हुई सोनी जात नजर आने लगी कि सब कुछ तो वही है, ऑल इन ऑल तो वही है, सर्वे सर्वा तो वही है। इसकी जान प्राण, इसका आधार है, इसका अधिष्ठान। हाँ, कौन है? सारे 84 लाख जीवों का आधार। भगवान का 1000 नामों में एक नाम है सर्वाधार। बोला जरा मुंह से, सर्व आधार। क्या नाम है? एक सर्व आधार, सबका आधार। जैसे इस समय हम देखे जाए, हम सारों का आधार क्या है? बेंच पे बैठी हो ना। हाँ, इस समय हमारा आधार क्या है? बेंच। और दुनिया भर का आधार क्या है? भगवान जी। इस शरीर का आधार वही है ना। जब हम कहते मेरी मां मर गई, मां नहीं मरी, शरीर का आधार चला गया। अब हम कहे आप मर गए, आप नहीं मर गए, आप नीचे से बेंच छीन लिया, आप धराम से धरती पर आ पड़े। जिस आधार पे आप बैठे थे वो छीन लिया गया, वो सरका लिया गया। हाँ, जिस आधार पे शरीर काम कर रहा था, रब ने वो आधार निकाल दिया। मता कोई भी नहीं, ना कोई बाप मरता, ना मां मरती है, ना कोई मरेगा। जिस आधार पर तो सारी एक चींटी से लेकर हाथी तक, या श्री ब्रह्मा जी तक महाराज जी के आधार पर अपने बुद्धि मन तन को चला रहे, आधार चला जाता। तो अब हम क्या हो गए? पहले पुजारी थे शरीर के, अब पुजारी हैं इसके आधार के, जिसको हम बोलते हैं सर्व आधार। शंकराचार्य जी का जयकारा है, ब्रह्म सत्यम सर्व आधार। सबका जो आधार है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो नारायण है। जैसे हम सबका जो आधार है बेंच है, बेंच में बार बार नमस्कार हमें 1 घंटा भगवान की वाणी के सुनने का सुअवसर देता है। बुरा नहीं मनाता, हम सारे अपना बोझ इस पे डाल देते हैं। ये इस समय हमारा आधार है, लेकिन हमारे जीवन में कौन आधार है? भगवान जी। हमारी बुद्धि का, हमारे मन का, तन का आधार, अंग्रेजी बोलते हैं सबस्ट्रेटम या बेस, BASE। बेस कौन है? भगवान जी। शाबाश। जैसे बनाइए त्रिकोण, त्रिकोण का बेस कौन होता है? वो जो नीचे लकीर लगाती है, ये 3 लाइनों से बनता ट्रायंगल। तो जो नीचे लाइन है जिसके ऊपर ये 2 खड़े हैं, दूसरी लाइनें, इसको आधार बोलेंगे। अगर ये नहीं है तो ये 2 लाइनें कुछ भी नहीं। तभी ट्रायंगल है ना, एक ये लकीर मारो, एक ये लकीर मारो, लेकिन लकीरें हैं। त्रिकोण का आप कहेंगे ये नीचे भी एक लकीर लगा दो, अब बन गई त्रिकोण। ट्रायंगल, ये त्रिकोण। हाँ, तब हम कहेंगे कि एक त्रिकोण में से केवल एक ही 90 का एंगल गिरता है। सीधी लकीर बीच में चले और ट्रायंगल के, ये 90 का एंगल बनेगा। एक, वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन गिवन पॉइंट A, B, C। पहली प्रपोजिशन ज्योमेट्री की।
दो डी पेपर साबित करो इसको कि एक परपेंडिकुलर आ सकता है 90 डिग्री आ सकता है, दो नहीं आएंगे। तो हम लोग सिद्धम करते थे, इति सिद्धम कि कैसे एक गिरेगा। इसी तरह इस सारे शरीर का एक ही आधार है, साबित करो ज्योमेट्री की तरह। भगवान जी आधार है, क्योंकि भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते, भगवान काटा नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता। इसी जितने शरीर बने रब और बना ले, आधार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तकसीम उसकी मुश्किल है, जी शऊर 13वां अध्याय, मगर उसका हर शय में हिस्सा जरूर। वही तो जान प्राण है इसके अंदर। अब हम पुजारी किसके बन गए? अंदर वाले के। पहले पुजारी किसके थे? इस काया के, काया के। लेकिन काया तक रहते नहीं ना, सजना धजना, बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया धन लेना, बढ़िया मकान बनाना, तो काया प्लस माया। हम पुजारी किसके थे सजनों? काया प्लस माया। अब हम कहा जा रही हैं? काया से उठकर माया को परे फेंककर इन दोनों के आधार भगवान की तरफ ध्यान में हमारा। समझो हम करना क्या चाहती हैं? काया माया तो हमें छोड़ती जा रही हैं, दोनों हमें छोड़ रही हैं। काया प्लस माया, जो काया की आवश्यकताएं पूरी करे। माया आवश्यकताएं भी होती है, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक और, मैं इसे इंग्लिश में क्या बोलूं? आवश्यक और अनावश्यक को इंग्लिश में क्या बोलूं? डिमांड और डिजायर, वांट और डिजायर। नहीं मेरे बेटे, इसी जो एग्जैक्ट शब्द इकोनॉमिक्स का है वो है नेसेसिटी और लग्जरी। मान लो ना, नेसेसिटी प्लस लग्जरी, आवश्यक और अनावश्यक, ये सब माया से हम पूरी करते रहे। नेसेसिटी प्लस लग्जरी, आवश्यक और अनावश्यक, इसी को माया। जो चाहे अब समझ आ रही है हमें, वरना अनावश्यक भी हमें आवश्यक नजर आती थी। विनाश काले प्रीत बुद्धि, जो आवश्यक थी वो तो आवश्यक थी, अनावश्यक भी। सजनो धजनो, ये इतने सैंडल, इतने बूट, इतने चप्पल, इतनी क्लिप्पा, वो मेरी रब्बा रोज नहीं पहननी है। लोग ना कहे भुक्खे घर दी है, घर वाला कुछ नहीं कंजूस होगा। इतनी साड़ियां, इतने ये वो, कितना शो और पंप शो कितना था। वाह, अब वो ये सारी अनावश्यक थी। अनावश्यक गुजारा हो सकता था, लेकिन ये अब पता लगा महाराज जी के ज्ञान से। ये भी कैसे पता लगा? क्योंकि हमने महत्ता भगवान को दी। असली सत्ता को महत्ता देने के बाद पता लगा ये कुछ नहीं। ये अनावश्यक शरीर को सजाना धजाना, सुंदर बनना, बालों को कभी इस एंगल में काट, कभी इस एंगल में काट, कभी कुछ आगे कर दे, क्या बना हुआ? कभी गांठ लगानी तो पौनी टेल खच्चर की पूंछ बना देनी, कभी पीछे इतना बड़ा गोबर लपेट के तो ये बना देना फाथी गोबर की, ये करके ये कर दे। ये अब पता लगता कुछ नहीं था, बकवास थी मेरी, ये सारी मेरी भूल थी। ये पता चल गया। क्या पता चल गया? कि असल चीज क्या। अर्जुन जवाब देता है, नष्टा मोह स्मृति लब्धा, असलियत का पता अब लगा इसलिए मेरा मोह दूर हो गया। ये देखो जरा, जब तक किसी नर नारी को जो उत्पन्न हुए असलियत नहीं बताओगे, कभी भी गंदी वृत्तियां नहीं जा सकती। जब कारण है तो कार्य रहेगा। शाबाश, एक चींटी काट रही है मेरी यहां, मैं यूं करता जा रहा हूं, यूं करता जा रहा हूं, यूं करता जा रहा हूं, दर्द कर रही है। और मैं बुद्धू उंगली डाल के अंदर डालू, दर्द तो यहां हो रही है, तो मैं इधर 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 कर रहा हूं। ये क्या बात है? दो बहनें आपस में बैठी हुई हैं या सुन रही सत्संग, शायद काफी दिनों की बात है। तो एक ने दूसरे की जांघ के ऊपर खुली शुरू कर दी। वो चुप करके पता नहीं इसके क्या कर रही है। दूसरी बात तीसरी बार खुली शुरू की। उसने ये क्या कर रही है? तेरी जांघ पे कर रही हूं। मैं समझती थी ये मेरी जांघ है। जय हो, मस्ती हो तो ऐसी, वाह खुशी हो तो ऐसी। वो तुझे ये भी नहीं पता लगता ये मेरी जांघ है कि पड़ोसन की जांघ है, जो मेरे पास बैठी है। तो क्या गलती लगी कि मैं दूसरे की जांघ को अपनी समझती रही? अरे रब्बा, मैं भगवान की चीजों को अपनी समझता रहा और मोह करता रहा, कामना बनाता रहा। अब भगवान के ज्ञान से पता लगा यदि इस संसार में कोई मेरी चीज है तो मेरे भगवान की, मेरे प्रभु जी है। बाकी सब चीजें उनकी है, मेरी नहीं है। ये तो अमानत दी है भगवान ने सृष्टि चलाने के लिए। सृष्टि चलती रहे। अर्जुन पुकारा, दाता असलियत का पता लग गया, इसलिए मेरा वो जो मोह था वो चला गया। जो मेरे स्वार्थ में समझता इनसे नहीं लाता, अब मुझे समझ आ गई सारे स्वार्थ तो आपसे पूरे होंगे। कहां तक कोई स्वार्थ पूरे करेगा? हर एक के पास तो पावर लिमिटेड है।
हम अपनी भाषा में कहेंगे ससीम है। हर एक की बुद्धि ससीम, हर का धन असीम, हर की शारीरिक शक्ति ससीम सीमा में, और दुनिया हमसे उम्मीद रखती है असीम रूप में। कहां तक करेंगे, कहां तक हर एक को खुश करोगे? वो और बढ़ते जा रहे, उनकी कामना पूरी करो, और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। उनकी कोई फुल स्टॉप लगता ही नहीं। उनके कामें लग गए, कोलन लग रहे हैं, सेमी कोलन लग रहे हैं, छोटी डैश बड़ी डैश लग रही है, वो मोटा फुल स्टॉप नहीं लगाती है, पूर्ण विराम नहीं लगाते। स्टिल मोर, स्टिल मोर। अब जब असलियत का मुझे और आपको, माताओं को, बेटियों को पता लग रहा है, तो क्या गंदी वृत्ति है, जो लोग काम कम होता जा रहा है, क्रोध कम। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ क्या शो करती हैं? रूप सत्य है। जरा गहराई में उतरो ना। काम किसके साथ? किसी नारी नर के साथ। रूप सत्य समझ के ना। क्रोध किसके साथ? किसी रूप के साथ कि मैंने इससे भलाइयां की हैं, इस नालायक कुत्ते ने मेरे साथ बुराइयां की, अब मैं इसको बताऊंगा। रूप के साथ ना। काम, क्रोध, लोभ किसके साथ? धन के साथ, रूप के साथ ना। लोभ, मोह फिर रूप के साथ ना। अहंकार अपने साथ। ओह इतना धन, इतना मैं पढ़ा हुआ, इतना मेरा घराना अच्छा, इतना मैं शहर का डीसी साहब बना हूं। वाह, अपने को ही समझना कि भला कौन होता है मेरा हरीश, कौन मेरा मुकाबला करेगा? अपने साथ ही। अपने को देखकर, अपने धन को देखकर, जायदाद को देखकर अहंकार करना। तो रूपों में आगे सारी बात। काम रूप में, क्रोध रूप में, मोह रूप में, लोभ रूप में, अहंकार रूप में। हाँ, अब जब भगवान का ज्ञान मिला, रूपों की कीमत ढेला हो गई। भगवान के जानने के बाद रूप जीरो हो जाती हैं। कोई समय था ये हीरो थे, अब जीरो। अब पता लग गया असलियत तो मेरे भगवान की, मेरे इष्ट देव की। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटियों। तो महापुरुष ने क्या कहा? जब तक अर्जुन की तरह कोई पुकारेगा नहीं कि मुझे असलियत का पता लग गया, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। कृष्ये वचनम तब, आपके वचनों को मैं अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार। उसकी भक्ति बढ़ जाएगी, चूंकि उसका मन इधर उधर नहीं जाएगा, उसका मन सीधा होके जाएगा कि जो मेरे महाराज जी ने कहा है, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वाई। वो बड़ी अच्छी बात है, आचार्यों ने खोई निकाली कि जब तक मन हमारा कृष्य वचन तब अर्जुन की तरह नहीं बनता, अर्जुन के स्तर में नहीं चढ़ता। और अर्जुन के स्तर में उसको सीढ़ी मिल गई थी, इसी अर्जुन दूसरी मंजिल पे चला गया था। तो वो सीढ़ी तो अब भी है, भगवान का ज्ञान। अगर कोई श्रद्धा पूर्वक एक एक कदम रखना शुरू करे, ये वो कौन सी सीढ़ी है? 18 डंडे वाली सीढ़ी। 18 अध्याय है ना, तो ये 18 डंडों वाली सीढ़ी। तो जो आखिरी डंडे पर पहुंच गया, इसका नाम रखा गया मोक्ष संन्यास। वो मुक्त हो जाएगा। आया है, आखिरी डंडा का चढ़ गया तो परे परे दूसरी मंजिल है। कोई शाबाश। देखो नाम भी चुन चुन के रखे गए हैं। इस आखिरी अध्याय का नाम क्या है? मोक्ष संन्यास। वो संसार से मुक्त हो जाएगा। संन्यास फिर त्यागी होकर फिर नहीं आएगा वापस, गया मोक्ष। उसके अंतःकरण लिबरेट हो गया, लिबरेशन। हाय, वो चढ़ गया ऊपर, बड़ी जल्दी वो अपना कल्याण कर जाएगा। मैं कल का प्रसंग अभी जानबूझ के छोड़ा हुआ है, जरा मैं क्लियर कर लूं। मुझे याद है कल के, शायद आप हैरान होंगे कि प्रसंग आगे चलना था, प्रवृत्ति निवृत्ति। हाँ लूंगा। प्रसंग है गीता का भक्ति योग। तो कितनी जल्दी हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। जिसका रोम रोम पुकार रहा है कृष्य वचनम तब। वो शहंशाह, वो मेरे सरताज, वो मेरे जिंदगी के बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर लॉर्ड कृष्णा, अब तो आपके उपदेश को अपनाने में ही मेरी जिंदगी है। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आपके उपदेश को अपनाना। जो मकसूद आला समझ लें मुझे, मेरा मिशन ऑफ लाइफ, ओ दाता, आपके उपदेश को अपनाना। मेरा टारगेट ऑफ लाइफ, आपके उपदेश को अपनाना। एक ही मेरा जीवन का उद्देश्य है दाता, आपके उपदेश को अपने क्या क्रियात्मक रूप देना, व्यवहारिक रूप देना, साकार रूप देना। ऐसो की सोच ही सोच लो, कितनी भक्ति बढ़ जाएगी। वो महीनों का काम दिनों में कर लेगा, दिनों का काम घंटों में कर लेगा, तलीन जाएगा भगवान के साथ। जिसका अर्जुन की तरह यह आवाज आती है कृष्य वचनम तब, बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। आजमा के देख लो, मैं तो आजमाई बैठा हूं। हर एक बुजुर्ग, हर मेरा भाई, हर मेरी मैया, मेरी बेटी आजमा चुके, मैं आजमा के आया हूं। आप आजमा लीजिए, आप आजमाइए, शाबाश। हर एक मेरे जिस कानों में मेरे प्रभु जी की आवाज जा रही है, आजमाइए।
ये पक्का कीजिए कि मैंने महाराज जी के वचनों को क्यों, मेरा कल्याण इसी में है, मेरी भलाई, मेरी बेहतरी, मेरी बेटरमेंट है इसी में, कि जो मेरे महाराज जी ने, मेरे इष्टदेव जी ने कहा है, मैंने वो अपना लेना। लो, भक्ति कहां निकल जाएगी। देह अवस्था से आपका मन पीछे हट जाएगा। एक बार भी पीछे हट के देखो, इस शरीर से परे, जिस शरीर को 4 भाइयों ने उठा लेना है और अग्नि में रखना है, उसको हम इस शरीर के रहते रहते जरा परे हट जाए। हाय कुर्बान कुर्बान, इस शरीर के रहते रहते जरा परे हट जाए। आखिर तो छोड़ के जाना, ये जबरदस्ती क्यों छोड़े? पहले ही हम पक्का कर ले, भगवान के प्यारे पहले शरीर से परे हट जाती हैं। ये नहीं कि काल जबरदस्ती हमें छुड़ाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हम पहले ही इस मकान से हटे हुए होंगे, इस मकान से अपना मन हटाया होगा, वरना काल एक एक अंग से तोड़ तोड़ के चुका मोह होता है। मूर्खता, महामूर्खता, उनको पता ही, उनको ज्ञान ही नहीं है। पता है इसको छोड़ने, मेरे छोड़ने के दिन आ गए। और जो नोटिस कब आते हैं काल के, मैं आ रहा हूं, जब कोई बीमारी आ जाए, जब कोई अंग दर्दे करे, जब कोई और गड़बड़ मचे, समझिए ये काल का नोटिस आ रहा है। काल है, तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूं, जरा औरों की तरफ मेरी नजर है, तेरी तरफ मेरी लिस्ट में तेरा नाम आ गया है, मैं आ रहा हूं। फिर कोई बीमारी आ गई, कोई और गड़बड़ मच गई, कुछ और हो गया, मतलब तैयार हो जाओ। तो जब मूर्ख आदमी नहीं तैयार होते, वो इसको धर्मराज का नोटिस नहीं समझते। हम लोग भली प्रकार समझ रहे हैं। हम अपना मन, कहीं तो मन लगाओ ना, मकान छोड़ रहे हो, अरे बेटी अपना मकान जो आपने 20 सालों से छोड़ रही है, बाबा वो तेरे चेहरे पे छोड़ने की कोई गंभीरपना नहीं है, उदासी नहीं। बाबा इससे कई गुना अच्छा मकान हमने बनाया प्रेमनगर में, और बड़े खुले खुले कमरे, ये 2 कमरे थे और इतने बच्चे थे। हमने प्रेमनगर में क्या 5 रूम सेट बनाया, 5 नीचे 5 ऊपर। अच्छा, बड़े खुले खुले कमरे, खुला आंगन है। ये सारा कोई 100 फुट में मकान था और वो 800 फुट में जमीन बाकी खाली पड़ा है, और पिताजी ने 400 फुट में मकान बनाया नीचे ऊपर। बाबा वो कई गुना अच्छा। इसी तरह देह से परे हटे कौन, जिसने सुंदर मकान भक्ति का बनाया, सुंदर मकान विवेक का, वैराग का और अपने उस प्रेम का बना लिया, वो इससे क्यों ना ऊपर उठ जाए। जैसे वो परिवार खुशी से जा रहा है प्रेमनगर, क्यों? जिस मकान में उससे कई गुना अच्छा उन्होंने नया मकान बनाया। ये जिसने कई गुना अच्छा अपनी भक्ति का मकान बना लिया, इसको क्या करेगा? मल भरा पड़ा है, मूत्र भरा पड़ा है, गंध भरा पड़ी है, कई गैसें भरी पड़ी हैं, ओए हड्डियां भरी पड़ी है, मांस भरा पड़ा है, मज्जा भरा पड़ा है, वीर्य भरा पड़ा है, और गंध भरा, और गंध के सिवा है क्या? इस अपने शरीर को देखो, वैराग आ जाता है। इसमें भगवान ने रखा क्या है? ऊपर चमड़ी लपेट दी है, जिससे वो गंध नजर नहीं आता। जैसे मैंने जो फोड़ा हो गया, डॉक्टर ने चीरा दिया, गंध निकल रहा है, निकाल भी लिया और भी गंध निकलता है, लेकिन ऊपर मखमल की पट्टी लपेट दी है। आ देख नी कुशल्या, आ देख मखमल, मखमल मैं प्यार कर लवा, कर ले देर बेटे मुंह। और ये पूछे मखमल किसके ऊपर है? फोड़े पर। मैं छूंदी नहीं, मैं नहीं छूता। कितनी अज्ञानता, हम किस शरीर को कितना प्यार करती हैं। हाँ ये फोड़ा, फोड़े की तरह जिसमें गंध भरा पड़ा है। फोड़ा क्या होता है? जिसके नीचे गंध हो, गंदा खून हो, ऊपर इतना प्यार शरीर के साथ, पर माया विचार ही नहीं करने देती। सारे थोड़ा मेरी तरह रब बना देंगे, या आपकी तरह बन जाए और माया से निकल जाए, नहीं। माया अपनी गाल पर एक उंगली यूं रख के तो उंगली को टेढ़ा करके हैरान है, आपको देख के इतने छूट गए, आज मेरे हाथों से निकलते जा रही हैं। क्यों? भगवान ने वचन दिया है कि जब कोई मेरा प्यारा बनने लगे, माया महाराज आपकी आज्ञा, इनको छोड़ देना है। कहां से इंसान कोई पार हो, फकत पार मेरे। जब कोई मेरा बनेगा तो माया मां बन के हमें गोद में लेती है। फिर माया ठगनी नहीं बनती, वरना कबीर कहता है माया मां ठगनी हम जानी। 3 गुणों की रस्सी लपेट के लिए फिरती है और जीवों को भगाए फिरती है। त्रिगुण फांस लिए का डोले, बोले मधुरी बानी, मधुर मधुर बानी बोल करके जीवों को 3 गुणों से मारे जा रही है। लेकिन जब हम भगवान के प्यारे बन जाती हैं, माया हमारी बड़ी मदद करती है। पहला धोखा क्या है? माया का पहला धोखा हमारे हिंदू धर्म के अनुसार इन रूपों को सच्चा दिखा देना। याद रखना मेरी देवियों, सत्संग तो ये गीता जी का सत्संग है, बाकी मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, जो एक एक सिद्धांत बता के हमारी अवस्था उड़ाई पर ले जा रहा।
माया का पहली चपत क्या है? शरीरों को सत्य बनाना जो कि असत्य है। और हमारा धार्मिक धर्म का पहला कदम क्या है? पहला कदम भगवान की ओर, अर्थात शरीर से ऊपर उठ जाती है हम कि नहीं, शरीर नहीं जो शरीर को चला रहा है। हाय, बस नहीं जो बस को चला रहा है ड्राइवर, तो इसका भी कोई ड्राइवर है। हाँ, वो ड्राइवर बोलता नहीं, लेकिन ये ड्राइवर बोलता है शरीर का, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों की, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। अब हमारा ध्यान शरीर छूटने से पहले उसकी तरफ जा रहा, इसलिए रब ने मैं बड़े अच्छी बताया, अगर फिर नहीं आना ही ना, हाँ परमात्मा क्या करूं, सदा मेरा पैम जिसे ध्यान है, तो मेरा ध्यान किया कर काया का नहीं, और काया का रिश्तेदारों का भी नहीं, उनकी सेवा हमने करनी है। भाई मेरी बेटी, वो माँ बाप बहन भाई है, पति बेटी, हम सेवा करो, उनकी चिंता न करो। भगवान ने ये बड़ी अच्छी बात बताई, मन द्वारा चिंता न करो, तन द्वारा सेवा करो, जितना हो सकता है ट्राई योर बेस्ट। लेकिन अगर आप चिंतन ही शुरू कर देंगे, वह भक्ति रूठ के चली जाएगी। तो कोई भक्ति उन्हीं के अंदर आती है जो भगवंत का चिंतन करती है, भूलना नहीं। जहान उन्हीं के अंदर आता है जो जहान के रूपों को सच मान के चिंतन करती है, तब जहान की तरफ जाएंगे। और अगर उन्होंने प्रभु का चिंतन किया तो बस भक्ति आप में समा जाती है, क्योंकि जहां भगवंत वही भक्ति, भक्ति जाती वहां है जहां भगवंत का चिंतन हो रहा है। तो जब ये भाव हो जाता है कि बस मेरा कल्याण महाराज जी की वाणी को अपनाने में है, लो भक्ति बढ़ गई। हमारा ये विषय ने गीता का भक्ति योग कितना निराला है कि हमारा रोम रोम बोल उठे, कृष्ये वचनम तप, प्रभु मैं आपके उपदेश को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, हर कुर्बानी करूंगा, क्योंकि मेरा कल्याण इसी में है, मेरा परलोक इसी से बनना है। आवागमन से छुट्टी भी मिलेगी तब जब आपके उपदेश को मैं पूर्ण रूप से अपनाने में लग जाऊंगा, जुट जाऊंगा। एक बार देख लेना मालिक, मैं बुद्धि से, मन से, तन से आपके उपदेश को अपनाने में लग गई हूं कि नहीं, देख लेना मेरे मालिक, जुट गया हूं या नहीं। बस ये आचार्यों ने कहा, व्यास जी ने कहा, जो इस पर जोर दे रहा है कृष्ण बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब, उसका ध्यान चारों तरफ से हट गया, चारों तरफ से बजा लाऊंगा आपका हुक्म सब। तो इसको मेरे भगवान जी ने दूसरे अध्याय में भी समझाया हुआ है, क्या जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए, कैसे बताया, मोह के जाल से। यही तो हम रिसर्च करते हैं दिन रात बच्चे, कि भगवान, अर्जुन ने कहा तो भगवान ने भी तो कहीं कहा होगा, हाँ सुनी बात से भी करे इतराज रहे, अनसुनी से भी तू, अर्थात तो मोह में तो भ्रांति, मोह में धोखा, मोह करना था अंदर वाले के साथ, मोह कर रहे हैं शरीर के साथ। किसने संगमरमर का मकान बनाया, बड़ा कीमती मकान, मानो 20 लाख का होगा, बड़ा सुंदर मकान बनाया, तो कोई उसको मिलने आया तो चूम रहा है क्या, वो संगमरमर को, ये दरवाजा कितना अच्छा, ये चबूतरा कितना अच्छा, ये आगे जो फैलाव है एक्सटेंशन ये कितनी अच्छी, चूमे जा रहा है। ऊपर से एक पत्नी ने देखा, ये बाहर कौन है जो हमारी दीवारों को चूम रहा है, थड़े को चूम रहा है। तो बाहर निकले, ओ गोपाल कब से आए हो, मुझे 1.5 घंटा हो, ये कर रहे हो, मैं चूम, तो मुझे क्यों नहीं आवाज लगाई, मेरे कारण से मकान है ना, इस तरह भगवान की तो मूर्ख क्या कर रहा है, एक गालों को चूम रहा हूं, हाँ हाथों को प्यार कर रहा हूं, चूड़ियां पहन रही हूं, मैं ये लगा मुंदरी लगा रहा हूं, मैं बटन खोल के अपनी छाती दिखा रही हूं, बढ़िया स्ट्रक्चर मेरी छाती में, ये क्या कर रहा है मकान पर, और मेरी ओर कोई ध्यान देता। अब गीता के ज्ञान द्वारा पता लग गया अंदर भी कोई और है, मकान प्यारा नहीं, मकान में रहने वाला प्यारा। ये तो बिना भगवान की कृपा के ये तो असंभव है कि समझ आया आपको। हम जैसे कोई मकान को प्यार कर, संगमरमर का है तो संगमरमर मकान में रहने वाले के कारण से है। अगर सीधे कोई अंग अच्छा लगता है तो भगवान के कारण से जो अंदर रह रहा। अब हमारा मन पलटा खाया और अंदर जा रहा है, हमें मकान प्यारा नहीं लगता, मकान निवासी प्यारा लगता है। मकान वासी कह लो, निवासी कह लो, जो इस मकान के अंदर रहता है, जिसके निकल जाने के बाद इस मकान को कड़क कड़क कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला के राख कर दिया जाएगा इसको, लो। तो अब हमारा मन इसमें नहीं लगता, हम नलाते धुलाते हैं लेकिन अब मोह करके नहीं। अब क्या हो गया, हमारी एक ही लगन है, बजा लाऊंगा। ये कौन कह रहा है, मन कह रहा है, कौन कह रहा है, बुद्धि कह रही है, कौन कह रहा है, चित्त कह रहा है, कौन कह रहा है, अंदर की वृत्ति कह रही है, बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। ऐसे के अनुमान लगानो मेरे पास बैठे बैठे, कितनी भक्ति बढ़ जाएगी, कितना दिव्य प्रेम उसमें बढ़ जाएगा, और भगवान की कृपा भी कितनी ऐसी नेक जीव पर हो जाएगी। जीव बच्ची न ही न शी, जीव न नर है, न नारी, न स्त्री, न पुरुष,
उस जीभ पर मेरे मालिक की कितनी कृपा हो जाए, जिसका रोम रोम ये बोल रहा है बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। आप भी देखो ना, ऐसी अवस्था बनाओगे तो भक्ति बढ़ जाएगी। ये है आपका क्या गीता का भक्ति, क्या निराला भक्ति। और जो भगवान जी प्रकट कर रहे हैं, कौन ऐसी रीस करेगा जिस तरह प्रभु जी भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। अभी तो अब उसी मारे पर बढ़े, हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ जाए। भगवान जी कहते आपका मन बोले क्या बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। जो कुछ आपने कहा है दाता, मैं भी अपने जीवन का अंग बना लूंगा, मैं भी ऐसे अपने जीवन में ढाल लूंगा। ले मौज बन की बजा लूंगा, मैं भी आपके जीवन के टंग लो जरूर कर लूंगा, क्योंकि मेरा कल्याण आप में है, मेरी बेहतरी आप, मेरी भलाई आप में। शाबाश शाबाश शाबाश। जब हम ये समझेंगे मेरा कल्याण है ही महाराज जी के उपदेश को अपनाने में, शाबाश शाबाश। आपकी शादी हुई, आप एक घराने में गए, अपनी बेटी की शादी हुई, घराने में गए, बड़ा आदर बड़ा मान, हाँ सब चीज खुली है, कितने कारोबार चल रही हैं, और कितने नौकर चाकर कितना आदर कितने देते हैं श्रीमान जी। और उनके 4 भाई है, वो कितने आपको सिरे झुक के भाभी को मां के समान समझ के प्रणाम करते हैं। भाभी मेरे सिर पे हाथ रख, आज दिन अच्छा कट जाए, मां के बाद तो तेरे ही दर जाए ना। हाय देवर तो कितना अच्छा, कितनी विनम्रता। भाभी आज मैं बाहर गया था, भैया कहाँ है, भैया कहीं गए होंगे, ये मैं 2 लाख रुपया उधार लाया हूं, ये लोगों को उधार दी थी, भैया को देना। न भैया तू, तेरी और मेरे भैया में फर्क क्या है, ये ले लेना गुत्थी, जब भैया आगे दे देना। ये सब देखकर इतनी विनम्रता। और भैया तू उदास क्यों है, कारण क्या है, तेरे भाई को बुखार है, तो अब हम तैयार है, 4 भाई है, मुझे बताया नहीं गया कितना भाई के कुर्बान होकर ले जाते हैं। ऐसे अच्छा घराना, हमदर्दी कितनी, मेल मिलाप कितना, धन कितना, कारोबार कितना। फिर क्या किया एक दिन आपने, वही किया जो अर्जुन ने किया। क्या, आज पहली बार एक बात पूछ रही हूं आपसे श्रीमान जी, बोलो क्या बात। तो मेरे शरीर की अर्धांगिनी है, आधा अंग है, बोल तो सही क्या। कितने साल हो गए मेरी शादी को, आज 8वां साल जा रहा है। ऐसा नेक घराना, ऐसा भगवान का प्यारा घराना, इतना कुछ आप लोगों के पास है, और इतनी विनम्रता, और चेहरे पर मैंने किसी के जलाल नहीं देखा, मलाल नहीं देखा, यानी गंभीरता नहीं देखी, इतनी प्रकाशित चेहरा। बात क्या है, मैं बड़ी खुश हूं, बड़ी प्रसन्न हूं, ऐसा घराना। और भाई देखो रोज मुझे प्रणाम करने आते हैं, और आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, पिता समझ करके कहिए हमारे पिता समान है। ये तो हमारे पिताजी ने सिखाया है हमें, हम वैसे ही करते जैसे हमारे धार्मिक पिताजी हैं, हमने उनकी एक ही बात को मान लिया है। इसलिए तो मैं कुछ कहना चाहती हूं आज, बोलो ना। देवर जी की शादी के दिन आ गए, हाँ मैं सोच कर रहा हूं, आपको सोच करने की जरूरत क्या है। यदि आप मुझे देख चुके हैं मैं कैसी हूं, बहुत नेक है, बहुत ही अच्छी है, तो जिस तरह मैं हूं उसी तरह मेरी एक बहन बैठी है, क्या देवर के लिए आप उसे लेंगे नहीं। मेरी जान भी हाजिर, मैं ये खुद नहीं कहना चाहता था, तेरे मुंह से कहना चाहता था, क्योंकि मुझे पसंद है। जरूर आपकी बहन को ही हम आके भाभी बना लेंगे, यही मैं चाहती थी कि मेरी बहन सुख पाए। दाता यही अर्जुन कह रहा है, दाता आपके उपदेश में इतना आनंद, इतनी शांति, इतनी प्रसन्नता, हाँ मैं रोम रोम से कसम खा के कहूंगा कि अपनी बुद्धि अपना मन आपके हुक्म में ब्याह दूंगा, आपके हुक्म में एक में कर दूंगा। उस वक्त भगवान जी प्यार करते हैं जीव को, जैसे वो चलाक अपनी बहन को भी लाना चाहती इसी परिवार में, क्योंकि परिवार के हर लक्षण बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए भगवान का हर उपदेश, हर क्रिया, हर भविष्य बहुत ही चमकता हुआ नजर आता है। जब जी चाहता है तब अपने आप ये लबों को स्पर्श न करें शब्द, क्या बजा लाऊंगा कृष्य वचनम तब। मैं अपने वचनों को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार। भगवान करे मेरा, आपका, मेरी माताओं का, मेरी अच्छी बेटियों का यही भाव निकले, बजा लाऊंगा आपको। अब भक्ति कहां जाएगी, बड़ी जल्दी महाराज जी की तरफ ले जाएगी। वृत्ति हमारी वृत्ति कौन, किसने अनुभव करना, बुद्धि और मन ने, तो दोनों ही भगवान की तरफ। कब भागे, शरीर से मन खट्टा हो जाएगा,
जब तक आप सी से खट्टा नहीं करेंगे तब तक अनुभव नहीं खुलता, आगे नहीं बढ़ेंगे। कोल्हू के बैल की तरह एक ही जगह चक्कर काटते रहेंगे। सुनिएगा बड़ा गौर से, सुनो मेरी बेटी, इससे मन हटाओ। सेवा करनी है, खिलाओ पिलाओ, पर मन हटाओ। इसी के लिए सारा दिन नहीं गुजारना, इसी की बातें श्रीमान के साथ या बच्चों के साथ नहीं करते रहना। आगे बढ़ो ना, ये तो मकान है, तो जो मकान में रह रहा है उसकी बातें किया करो। वो झल्ला कमला बार चूम रहा है दीवारों को, मित्र की दीवारों को नहीं। सुदामा भी गया था तो सुदामा महल को नहीं चूमा। सुदामा भी बाहर बैठा है तो पूछते कौन हो आप? इस महल में कौन रहते हैं? कृष्ण, वो मेरे बाल सखा है। ओए भाई, नंगा नंगा फटी धोती और इतने कहा ये मिट्टी चढ़ी, तेरे बाल सखा, तू कहा ये कहा? नौकरों ने मारने की कोशिश की, वे तू धोखा बोल देता है। तब एक रिश्तेदार भगवान का आया, न मारो इनको, क्या बात, आप कहां जा रही हैं? महाराज जी के पास जा रहा हूं मैं। तो आपको ने मेरा संदेशा देना, ये तो झूठ मान रहे हैं, मुझे छली वली का धक्का दे के वो गिरा दिया मुझे। हाँ, उन्हें कह देना क्या आपका बाल सखा आया है? बाल सखा आया है? आप बाल सखा है? कोई माने कौन? फटी पुरानी हाल, आप बाल सखा है उनके? जी, एक ही पाठशाला में हम संदीपनी गुरु जी के पास पढ़ते। उन्हें कह देना आपका बाल सखा आया है और नाम बतावत सुदामा। तो जो दशा भगवान पर बीती वो मैं क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। इतने कहने की देर थी कि कोई बात सखा आया है, नाम सुदामा, मेरा सुदामा, आप से बाहर हो गए। इस तरह हमारा रोम रोम खिल जाए कि अब तो मैंने भगवान की वाणी अपनानी, कल्याण मेरा इसमें, मेरी बेहतरी और भलाई इसमें है। जब तक ये अवस्था नहीं बनाओगे तब तक देश से हम परे नहीं हट सकते। नया मकान जा रहे, पुराने मकान को छोड़कर चुके, वो कई गुना, ये इससे कई गुना भगवान की भक्ति है। इतना ही समझा सकता हूं मेरी देवियों, और आप कुछ अपनाने वाले बन जाओ कि मैंने आप अपनाना बस, और इससे परे हट जाना। नहीं तो काल तो ले ही रहा है, काल के नजदीक शरीर जा रहा है। शरीर जाए मन नहीं, शरीर जाए बुद्धि नहीं। शरीर तो जाना है काल के नजदीक, शमशान के नजदीक, लेकिन मन शमशान के नजदीक, शरीर मन और बुद्धि भगवान के नजदीक। क्या नहीं, असल तो वही है इसके अंदर। ये तो नकल है, ये तो आर्टिफिशियल है, असल वो इसका मटेरियल है, वो इसका बनाने वाला है। लो कितनी जल्दी भक्ति बढ़ेगी, या आप ही अनुभव करके देख लेना। आज तो अर्जुन की तरह ये भावना बना ले, उसने भी गीता सुनी, हमने भी बड़े विस्तार पूर्वक सुनी और सुन भी रहे गए, और हमारा अब रोम रोम बोल उठे, बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। दाता जो आपने आज्ञाएं गीता जी में दी है, इस कल्याण मेरा है, आप पर थोड़ी भलाई है मेरी प्रभु जी, लेकिन मैं आप इसे पूरा करूंगा। मैं इसे अपने जीवन का, अपने दैनिक जीवन का, अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपने तन का, अपने कर्मों का, अपने व्यवहार का एक जरूरी अंग बना के छोड़ूंगा। बहुत अति सुंदर। भगवान आपको ताकत दे, इस तरह भगवान के उपदेश को श्रद्धा से भरपूर होकर के अपनाइए कि मेरा कल्याण इसी में है, मेरी बेहतरी इसी में है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें ये भाव बैठ जाता है, मेरा कल्याण इसमें है। चाहे हमने पढ़ाई की, चाहे हमने कमाई की, चाहे आपने शादी की, चाहे आप मां बनी, या जो भी काम किया, मेरी भलाई इसमें है। इस तरह अब हम, ये बहुत बड़ा काम, इंसान की जिंदगी का आखिरी बहुत बड़ा काम, ये है लास्ट एंड फाइनल एक्टिविटी। लास्ट एंड फाइनल एक्टिविटी भगवान की भक्ति। इसके बाद और कोई एक्टिविटी नहीं होती, पर यह होती तब है जब ये कि इसी में मेरी भलाई छिपी पड़ी है। मेरी पूरी भलाई बाकी कामों में नहीं हुई, कसर रह गई, पर अब इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। कसर मैंने कमी। शाबाश शाबाश शाबाश, आहा, कसर मैंने कमी। ये मैंने एक लिखा, हाँ, इस एक के आगे जीरो लगाऊं तो 10, और इस एक के पीछे जीरो लगाऊं तो उसे कसर बोलती हैं। फिर ये क्या हो जाता है? डेसिमल। मतलब एक क्या हो गया, एक न रहा तो क्या हो गया, 1/10 हो गया। क्या कमाल है, एक के आगे जीरो लगाओ तो 10 टाइम्स बढ़ जाता है 10, और एक के इधर लगाओ तो डेसिमल हो गया, अर्थात कसर हो गई। हाय गए, अगर अपने आप को मन के भगवान के आगे रखो तो 10 गुना वैल्यू बढ़ गई, और भगवान से हट के रखो तो हम तो कसर हो गए। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया। अगर महाराज से हट के रहे तो कसर हो गई, डेसिमल हो गया।
हमारी 10 गुना वैल्यू घट गई। अगर वही हमारा मन महाराज जी के आगे चले और बोले बजा लाऊंगा आपके हुक्म, तो हमारी वैल्यू 10 गुना है। मन को भगवान के उपदेश में लगाना तो ये क्या बन गया, हीरो। और मन को 10 उपदेश नहीं, जहान की ओर लगाना, जीरो। हमारी कोई वैल्यू नहीं। एक ही जीरो है, अगर इधर लगाए तो एक की भी 10 गुना नीचे हो जाता है, और इधर लगाए तो एक की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। मन में रख लो बच्ची, मेरे पर बड़ा भारी असर पड़ा जब मेरे स्वामी जी ने मुझे इससे समझाया, भगवान को आगे रखना 10 गुना बढ़ जाना, और वही एक को भगवान के पीछे रख लेना, मर जाना। अपनी वैल्यू घट, जैसे दुनिया ने, माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने, या इर्द गिर्द ने गली में अपनी वैल्यू घटा रखी है। जहान को सब कुछ समझा, जहान सब कुछ नहीं है, भगवान ही सब कुछ है। कितनी जल्दी आपकी भक्ति बढ़ेगी, यहीं से अनुमान लगा रहा हूं। हम पढ़े लिखे हैं, इसी तरीके से कोई हमें समझाएगा तो हमारी बुद्धि में बात जल्दी बैठ जाए। एक ही जीरो है ना, लगाइए एक के आगे 10, लगाइए एक की पीठ में डेसिमल, क्या हो गया, कसर। वो तो 1/10 हो गया, एक भी नहीं लिखा जाएगा अब 1/10 हो गया, एक 10 भागों में बट गया, एक ही वैल्यू घट गई। इस तरह मन जब महाराज जी के आगे लग जाए, 10 टाइम्स मोर वैल्यू और 10 टाइम्स लेस वैल्यू। अब हमने मोर वैल्यू करनी है, लेस वैल्यू नहीं करनी। आहा, प्रसंगवश कह के खामोशी ले लूं। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, पुत्र, कपुत्र, सपुत्र। पुत्र और का में ऊ जरूर डाला करो, कुपुत्र, और सा में ऊ डाला करो, क्या बन जाएगा, सुपुत्र। मैंने पढ़ा है कि आप लोग ऊ नहीं लगाते, ये हमारी ग्रामर आपको आगे नहीं देगी, व्याकरण नहीं आगे देता। तो पुत्र कौन होता है, जितनी मां बाप ने इज्जत जायदाद बनाई उतनी बनाए रखे। पिता श्री छोड़ गए, ये पुत्र है भाई, अपने मां बाप की जायदाद को, कारोबार को बनाए हुए है, कपुत्र। और जो घटाई जाए शराबें पी के, कई पत्नियां बना के, कई जगह धक्के खा के इज्जत गवाई जा रहा है, धन गवाई जा रहा है जायदाद को, कुपुत्र। और कई गुना बाप की जायदाद को बढ़ा ले, इज्जत बढ़ा दे और बढ़ा दे, सुपुत्र। काका इस भक्ति में कौन बढ़ती है, जो ना तो हो पुत्र, ना हो कपुत्र, हो सुपुत्र। महाराज जी की श्रद्धा को बढ़ा ले, ज्ञान को बढ़ा ले, भगवान के नाम को 4 चांद लगाए अपने अमली जीवन द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा। उसको मेरे भगवान कहते हैं, यही गए मेरा भक्त। उल्टा भगवान कहता है कि आए मेरा अच्छा बच्चा, चूंकि ये कायम करती हैं, जो करती है कायम जी, इस धर्म को बनाए हुए, मेरी भक्ति के रास्ते को बनाए हुए हैं, चलाए हुए हैं। आप भी ऐसे ही कर लो मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और भाइयों। अपनी वैल्यू 10 गुना बढ़ाओ, भगवान के आगे होकर के, भगवान की भक्ति कमा के। बस 4 थोड़ी देर जिंदगी के रह गए, कितने अच्छे। भगवान को पीठ के पीछे नहीं रखना, भगवान आगे आगे, हम पीछे पीछे। तब तो अनुयायी कहलाएंगे, अनुयायी पीछे पीछे जाने वाले, फॉलोअर उन्हें फॉलो करने वाले। वो आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। शाबाश, ये हमें भक्ति बताती है, समझाती है। बस आखिर में कह रहा हूं, हमारा भी रोम रोम अर्जुन की तरह बोले और हमारी भक्ति कई गुना बढ़ जाए। बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब, और श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मेरे साथ जरा उच्चारण कीजिएगा, बजा लाऊंगा, प्रेम से भगवान को सामने देखकर, बजा लाऊंगा, बजा लाऊंगा। बस कई गुना भक्ति बढ़ जाएगी। मेरे मालिक बड़ी शक्ति दे देंगे, जिसका रोम रोम सच्चाई से बोले, प्रभु आप तो बजा लाऊंगा, आपके कृष्य वचनम। तब करना है तो मैंने आपके फरमान को 4 चांद लगाने, मैंने वही करना जो आपने उपदेश दिया। लो, ये कितनी भक्ति बढ़ जाएगी, कितना आपका प्रेम बढ़ जाएगा, कितनी लगन बढ़ जाएगी। क्योंकि आप तन मन और बुद्धि सारे तीनों ही लग गए कहां, महाराज जी की तरफ। घर में अगर मां भी कमाए, पिता भी कमाए, पुत्र भी कमाए, तो घर में बता रहे थे हमारे कितना आता है, कोई 40,000 रुपया 1 महीने में आता है। और बहन भी कमा रही है, सारी कमाई में लग गए, तो घर में कितना धन। आधा तो हम बचा लेते नहीं, 20,000 हम खर्च कर लेते हैं। शाबाश। इसी तरह जिसकी बुद्धि भी लग जाए, मन भी लग जाए, तन भी लग जाए, श्रद्धा भी लग जाए, लगन भी लग जाए, कितनी भक्ति कमाई कर लेगा, अंदाजा लगा। घर में सारे कमा रहे हैं तो खर्च से ज्यादा आ गया ना, बिल्कुल। इसलिए हमारे सारे कमाई करे, बुद्धि भी करे, मन भी करे, तन भी करे, कर्म भी करे, श्रद्धा भी करे,
तो भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना। आपका समय समाप्त हो गया। आज जाओ, खाओ पियो और विचार जरूर करना कि आज हमें क्या बताया गया। अर्जुन की तरह बताया कि हमारा भी रोम रोम बोले, बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। ये क्या हो रहा है आजकल? गीता का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आरती